बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज बात करूंगा मैं उन लोगों के साथ जो कि किसी किस्म का बिजनेस करते हैं, कोई आइडियाज़ हैं उनके जहन में, या फिर कोई ना कोई ऐसा वेंचर उन्होंने लॉन्च किया है जिस के ऊपर वो मेहनत कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा बात करने की उन चीज़ों के बारे में जो कि आपने जहन में रखनी है जब आप अपना बिजनेस करें। पहली बात, जब आप कोई ऐसा आइडिया सोच रहे हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ अपनी शुरुआत की स्टेजेस में है, तो ये आइडिया आपने शेयर नहीं करना किसी के साथ, सिवाय उस बंदे के जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट 110% हो। 200% कर लें। कोई ना कोई एक बंदा जिसको आप मेंटर अपना समझते हैं, जिसको आप अपना गाइड समझते हैं, अपना कोच समझते हैं, सिर्फ उसके साथ आपने शेयर करना है। हर बंदे के साथ ये नहीं बात करनी कि मैं ये आइडिया सोच रहा हूँ, ये ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगी, और ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। वो इसलिए क्योंकि जब आप ने अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं किया, जब आपने अभी तक कुछ चीज़ नहीं की, तो आपका वो आइडिया जो है वो हवा में लटकता रहेगा। तो आप किसी भी तरह से जब अपने उस लेवल पे हैं जहाँ पर आप अभी शुरुआत में हैं, तो किसी के साथ अपना आइडिया शेयर मत करें जब तक आप बिल्कुल उसको कंप्लीट ना कर चुके हो। मुझे याद पड़ता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, काफ़ी सर्विसेज लॉन्च की। नॉर्वे में एक सप्लीमेंट स्टोर चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुकानों को भी सामान वगैरह देता रहता हूँ। तो मेरा फोकस ये होता रहा है हमेशा से कि मैं प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता हूँ और उनको मंजर-आम पे लाता रहता हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आइडियाज़ को पहले ही बताना शुरू कर दिया, तब मुझे ये महसूस हुआ कि वो आइडियाज़ जो हैं कंप्लीट होते होते रह जाते थे। नज़र लग गई या क्या हुआ, ये भी हो सकता है। ऑब्वियसली नज़र बरहक है, बुरी नज़र बरहक है एक्चुअली। लेकिन किसी भी तरह से अगर आप अपने आइडियाज़ को अगर अपने तक रखते हैं और उन पे मेहनत करने का आपके पास ज़्यादा वक्त होता है फिर, क्योंकि जब आपने उसको लीक आउट कर दिया, जब आपने किसी को बता दिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो मेहनत आपने करनी थी ना उस आइडिया के ऊपर, वो ऐसी है कि आप अब दूसरों को दिखाने के लिए उसके ऊपर काम करेंगे। आप अग्री करें या ना करें, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। इसलिए कोशिश करें कि अपने आइडियाज़ को अपने तक रखें जब तक आप कुछ दिखा ना पाएं, कि जब तक आप कंप्लीट ना कर दें किसी ऐसे प्रोजेक्ट को, तब आपकी सक्सेस खुद बोलेगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस में जब करें तो ऐसे बंदे के साथ करें जो कि आपके बिजनेस में ऐसा गैप फिल कर रहा हो जो कि आप में वो स्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, आप सेल्स क्लोज कर लेते हैं बड़ी आसानी से, तो दूसरा बंदा जो है वो किसी और फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर एक बंदा आईटी में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, तो आपका काम जो है वो सेल्स में होना चाहिए। अगर वो सेल्स में है तो आप आईटी के बंदे हों। अगर आप दोनों एक ही स्किल सेट रखते हैं तो फिर पार्टनरशिप किसी न किसी तरीके से अनबैलेंस्ड हो जाती है। अगर आप पार्टनरशिप इस बेस पे रखते हैं कि अगला बंदा इन्वेस्टर है और उसके पास पैसे हैं, तो ये भी चल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अपना बना लें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। किसी भी बिजनेस में कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है सिस्टम। पैसे की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं और बहुत सारे दोस्त एक दूसरे से बदजन भी हो जाते हैं। तो पार्टनरशिप ऐसे बंदे से करें जो कि आपके पूरे के पूरे सेटअप को बैलेंस आउट कर दे, यानी कि दोनों जो हैं डिफरेंट स्किल सेट रखते हो। तीसरी चीज़, अपने ख़ानदान में जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से आप ये अपनी माइंड में रखें कि वहाँ पर भी आप अगर किसी से पैसे लेते हैं तो वो भी लिख के रखें। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भाई से पैसे लिए, कज़न से लिए, अबू से लिए, या फिर किसी से भी लिए, तो
रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन जब इस्लाम में इस चीज़ का जिक्र आ चुका है और बार बार आ चुका है कि हर एक चीज़ लिखनी चाहिए, तो आप भी लिखें, इसको फॉलो करें। इसमें बहुत ही बड़ी हिकमत है, आपके लिए आसानी है। अपने लिए मुश्किल पैदा ना करें और हर एक कॉन्ट्रैक्ट को लिख लिया करें। कोशिश करें कि जब आप कोई भी बिजनेस करें, नेक नीति से करें। ज़ाहिर सी बात है, आप कह रहे होंगे कि ज़ाहिर है हम नेक नीति से करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन नहीं, कई दफ़ा दिल में कुछ ना कुछ ऐसी बात आ ही जाती है जिससे आपकी पूरी की पूरी नीयत जो है वो थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है। आपने कोशिश करना है कि अपनी नीयत को रिन्यू करते रहें और अपने आप को याद दहानी कराते रहें कि मैंने ये काम जो करना है वो तिजारत की बेस पे करना है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो, और मैंने करना भी इसी बेस पे है कि मुझे सवाब मिलेगा जब मैं हलाल काम करूंगा, और मुझे पता है कि जब मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे इसकी सज़ा भी मिलेगी अल्लाह की तरफ से। ज़ाहिर सी बात है, जब आप नेक नीति से काम करेंगे तो आपके काम में बरकत भी होगी, और अगर आप नेक नीति से काम नहीं करेंगे तो आपके काम में घाटा होगा, आपका दिल खट्टा होगा, आपको ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इंटेंशन जो है, नीयत जो है, वो बहुत ही ज़रूरी है। ये कुछ टिप्स थी, इससे काफ़ी ज़्यादा टिप्स मेरे माइंड में हैं, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगा और उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। वंस अगेन, सबसे बड़ी टिप यही थी कि अपने आइडियाज़ को तब तक शेयर ना करें जब तक वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट ना बन जाए, क्योंकि आपकी सक्सेस खुद बोलेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला बरकत डाले आप सबके रिस्क में और आपके काम में। अल्लाह हाफिज़।